अगर आप चाहते हैं कि आप दिन के वक़्त अपने ऊपर थकन तारी ना होने दें, अपने तमाम काम खुशी-खुशी कर लें और अपने थोड़े वक़्त को ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल करके अपने तमाम जो पेंडिंग काम हैं, जो आपके ज़िम्मे उस दिन को करने के लिए हैं, उनको आप बेहतर अंदाज़ में कर लें, तो ये वीडियो आपके लिए है। याद रखिए, सुबह के वक़्त खुद को मोटिवेट रखना, सुबह के वक़्त की कुछ आदत अपना लेना, आपने अगर दिन का आगाज़ भरपूर अंदाज में कर लिया, तो आप अपने पूरे दिन के अंदर इस तवानाई और मोटिवेशन को बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे और आप अपने आप को बेहतर अंदाज में वो तमाम काम करने में कामयाब हो जाएंगे जो आपके लिए उस दिन को करने ज़रूरी है। ज़िंदगी के अंदर अगर आप ये 6 छोटी-छोटी आदत सुबह के वक़्त अपना लेते हैं, तो फिर आप अपने वो तमाम काम आसानी के साथ कर सकते हैं और बग़ैर किसी मुश्किल के अंदर कर सकते हैं। ज़्यादा मोटिवेटेड रहकर कर सकते हैं, जिनको आप करना चाहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप अपने वक़्त का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली आदत ये है कि बिस्तर पर और जब आपको जाग आ जाए, जब आपकी आँख खुल जाए, तो जागते ही बिस्तर में ज़्यादा देर लेटने से आपके ऊपर सुस्ती बढ़ जाती है। आप फ़ौरन अपने बिस्तर से उठ जाइए। हल्की सी कोई एक्शन लें, जैसे बिस्तर को दुरुस्त करना, कमर सीधी कर लेना वगैरह वगैरह। इस तरह के छोटे काम आपको एक्टिवेट करने में जो है आपके लिए मददगार साबित होंगे। चार्ल्स डेविड अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि सुबह के वक्त सबसे छोटे अमल से अपने दिन का आगाज कीजिए, जैसे कि छोटी छोटी चीजें जो बेहंगम पड़ी हैं उनको तरतीब से रख लीजिए, अपने कमरे को मुनज़्ज़म बना लीजिए। ये तमाम चीजें आपके दिमाग को ये पैगाम देती हैं कि आपने दिन का आगाज एक कामयाबी से किया है। ये आगे बड़े काम करने के लिए आपको हौसला देती हैं। इसी तरह जब आप अपने बिस्तर से उठ जाते हैं, तो सबसे पहला काम आपका इसके बाद ये होना चाहिए कि आप अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा कर लें, मुस्बित सोच अपने अंदर पैदा कर लें। नींद से जब आप बेदार होते हैं, तो फौरन मनफी ख्यालात को बिल्कुल निकाल दीजिए, नाकामी वाले ख्यालात को बिल्कुल अपने करीब भी ना पटकने दीजिए। ये अपने अंदर एक मुस्बित जुमला पैदा अपने जहन के अंदर पैदा कीजिए कि आज का दिन मेरे लिए कामयाब और बाबरकत है। ये आप जो आपके अंदर ज़हनी प्रोग्रामिंग है, ये पूरे दिन की मोटिवेशन आपके लिए बढ़ा देगा। मार्टिन सेलिग्मैन, जो कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के बानी हैं, वो कहते हैं कि अगर इंसान सुबह अपने ख्यालात को मुस्बत समत दे दे, तो पूरे दिन के जज्बात और फैसले बेहतर हो जाते हैं। मूड और मोटिवेशन बढ़ा देते हैं, मूड और मोटिवेशन को ये बेहतर बना देते हैं। इनके मुताबिक सुबह के ये मुस्बित जुमले दोहरा लेना आपके दिन को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना लेता है। और एक अगली तीसरी छोटी आदत ये है कि जब आप सुबह के वक्त उठते हैं, तो एक छोटी सी हल्की फुल्की वर्जिश कर लीजिए, अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग के लिए तैयार कर लीजिए और कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए। चंद मिनट की वॉक कर लीजिए, कोई जंपिंग कीजिए और इसी तरीके से कुछ हल्की फुल्की वर्जिश कर लीजिए, जो आपके अंदर ऑक्सीजन को जो है वो तेज़ कर देगी। दिमाग के अंदर ऑक्सीजन जब ज़्यादा जाएगी, तो आपकी जो खुशी के हार्मोन्स हैं, जिनको एंडोर्फिन कहते हैं, वो उसकी तादाद को ये बढ़ा देगी। एटॉमिक हैबिट्स के मुसन्निफ जेम्स क्लियर अपनी इस किताब एटॉमिक हैबिट में लिखते हैं कि सुबह की जो वर्जिश होती है या हल्की फुल्की जिस्मानी सरगर्मी होती है, ये दिमाग में डोपामीन और एंडोफिन्स को बढ़ाने में मदद देती है, जो कि खुशी और मोटिवेशन के हार्मोन्स हैं। इस तरह दिन भर की जो पैदावारियत है, जो आपकी प्रोडक्टिव लेवल है, प्रोडक्टिविटी है, उसको ये बढ़ा देते हैं। इसके साथ
एक चौथी आदत जो कि बड़ी अहम आदत है, वो ये कर लीजिए कि सुबह उठने के बाद अपने अल्लाह को याद कीजिए, अपने अल्लाह के सामने अपना सर झुकाइए और अपने अल्लाह के सामने अपने सर झुकाने के बाद उसकी पाक कलाम की जो है वो तलावत कीजिए। उसकी कुछ इक़्तिबास कुछ आयत को ज़रूर आप पढ़िए। ये चीज़ें आपके ज़हन के अंदर जो है ना, एक आपके ज़हन को कामयाबी की तरफ ले जाने में आपके लिए बड़ी मोटिवेटेड साबित होंगी। आप अल्लाह के सामने अपने सर को रखकर अपनी इल्तिजाएं पेश कीजिए कि अल्लाह के सामने जब आप दुआ कर लीजिए कि दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह, मेरे अंदर कुछ भी ताकत नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं नातवान हूँ, मेरे मेरे में किसी काम को करने की कोई हिम्मत नहीं है, सिर्फ तू ही हिम्मत और तौफीक देने वाली ज़ात है। ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा दीजिए, आज के इस काम को, आज के इस दिन को मेरे लिए बाबरकत बना दीजिए, मेरे वो तमाम काम जो रुके हुए हैं उनको आसानी में बदल दीजिए। जब आप अपने अल्लाह के सामने अपनी बेबसी का इजहार कर लेते हैं, अपनी बेबसी को अल्लाह की हुजूर पेश कर देते हैं कि ऐ अल्लाह, मैं उस वक़्त तक कुछ भी नहीं हूँ जब तक कि मेरी तू मदद ना फरमा दे, मेरी मदद ना कर दे, तो फिर यकीनी बात है कि अल्लाह ताला की ज़ात सुबह सवेरे आपकी इस इल्तिजा को ज़रूर कबूल करते हैं और आपकी उन कामों के अंदर बरकत शामिल कर लेते हैं, और वो काम जो आपके रुके होते हैं, जो आपके लिए मुश्किल होते हैं, उनको वो आपके लिए आसान बना लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि कुरान की आयत को पढ़ने के बाद आप किसी कोई अच्छी लीडर के बारे में, जो कामयाब इंसान है, उसके बारे में चंद सतरें पढ़ लीजिए, ताकि आप कुछ ऐसी मोटिवेशन ले लें सुबह के टाइम जो आपके लिए पूरे दिन को आपको एक्टिवेट रखे, मोटिवेट रखे। एक मशहूर माहिर नफ्सियात विक्टर फ्रैंकल, जो कि लोगोथेरेपी के बानी भी हैं, वो कहते हैं कि इंसान सुबह अपने मकसद को याद करे तो ज़्यादा पुरअज़म रहता है, और सुबह का जिक्र, दुआ या कोई भी रूहानी अमल करने से इंसान के अंदर ज़िंदगी का मकसद जो होता है वो ताज़ा हो जाता है, और दिन भर इंसान जो है वो हौसला उसके अंदर कायम रहता है। जब आप ये काम कर लेते हैं तो एक पांचवी छोटी सी आदत जो बहुत ही ज़रूरी है वो ये कर लीजिए कि आप थिंग्स टू डू की एक लिस्ट बना लीजिए कि आज के दिन आपने क्या करना है, आपके दिन का प्लान क्या है। आप वो उन तमाम कामों को लिख लीजिए जो आज के दिन आप काम करना चाहते हैं। जब आप उन चीज़ों को लिख लें तो फिर उनमें से कोई 3 काम ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अहम है, जिनको करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन 3 कामों को स्टार लगा लीजिए कि इन कामों को आपने प्रायोरिटी बेस पर करना है। हमारे बहुत से काम इस वजह से नहीं हो पाते क्योंकि हम अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं उन कामों के ऊपर जिनको करना इतना ज़रूरी नहीं होता है। तो जब आप उन कामों पे पर अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं, तो जहाँ पर आपने ज़्यादा वक्त देना होता है, जिनको ज़्यादा अहम करना होता है, अहम तरीके से जिनको सरअंजाम देना होता है, वो काम रह जाते हैं। लिहाजा दिन के मकसद को वाज़ेह कर लीजिए, अपनी मोटिवेशन को बरकरार कर लीजिए कि आपने इन 3 कामों को हर सूरत में करना है। एडमंड लॉक, जिन्होंने गोल सेटिंग थ्योरी पेश की थी, वो कहते हैं कि अगर इंसान सुबह अपने दिन के वाज़ेह और मखसूस मकासद को लिख ले तो मोटिवेशन कई गुना बढ़ जाती है, और उसको पता होता है कि मैंने कौन से काम करने हैं। उसके अंदर ये एक सादा सी टेक्निक है और बड़ी पावरफुल टेक्निक है अपने वक्त को बेहतर अंदाज में यूज़ करने के लिए, कि इस तरीके से इंसान फिर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को मेंटेन कर लेता है। और एक छठा काम बहुत ज़्यादा जो हमारे लिए ज़रूरी होता है वो ये है कि हम सुबह सवेरे सवेरे जो है वो भारी और चिकनाई वाले नाश्ते को जो है वो करना शुरू कर देते हैं। अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, अपने आप को एक्टिवेट रखने के लिए, अपने मूड को बेहतर रखने के लिए, अपनी तवानाई को बरकरार रखने के लिए भारी और चिकनाई वाले नाश्ते मत कीजिए। हल्का फुल्का लेकिन ग़िज़ाइयत वाला नाश्ता अपनाइए, ग़िज़ाइयत वाला नाश्ता कीजिए। इससे आपका मूड बेहतर रहेगा, आपकी जो काम करने की सलाहियत है वो बेहतर रहेगी। जब आप अपने किसी काम को करने के लिए आपके अंदर सलाहियत बढ़ जाती है तो फिर आप
अपने काम को बेहतर अंदाज में कर सकते हैं और भरपूर तरीके से अपना दिन जो है वो गुजार सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी जो आदत हैं, लेकिन उस वक़्त तक ये कामयाबी का जो है वो सिरा आपके सर पर नहीं बाँधती हैं, जब तक आप इनको मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ ना करें। ये सुबह के वक़्त की जो चीज़ें हैं, ये आपके अंदर एक तवानाई पैदा करती हैं, लेकिन इनको मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ और कंटीन्यूअसली अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। जब आप इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे, तो फिर ये रोज़मर्रा का मामूल बन जाएगा और ये जब रोज़मर्रा का मामूल होगा, तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान बन जाएगी। आपकी ज़िंदगी के अंदर वो तमाम काम जो आपको मुश्किल जिनको करना लगता है, उनको करना आपके लिए आसान हो जाएगा और आप बड़े बेहतर अंदाज में अपने थोड़े से वक्त को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करके उससे बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल करने में कामयाब हो